केजरीवाल गिरफ्तार, सरकार में हाहाकार। जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार या लगेगा राष्ट्रपति शासन। ईडी के 150 सबूतों से हड़कंप, केजरीवाल का खेल खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में बुरी तरह बिलख रहे हैं, घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। एक तो खुद केजरीवाल की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट भी सामने आने लगी है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना आसान नहीं होगा, तो ऐसे में केजरीवाल जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी ऐलान हो सकता है। तो सवाल यही उठ रहा है, अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं में मचेगी भगदड़? दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चर्चा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो चलिए ये आंकड़े भी देख लेते हैं, क्या ऐसा संभव है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी हिसाब से दोषी ठहराए जाने तक केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा प्रतिनिधित्व 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है, यानी यह साबित करना होगा कि वो दोषी है। एलजी की भूमिका के संबंध में केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत की आवश्यकता होगी, और फिर एलजी दिल्ली के शासन से लेकर अनुच्छेद 239 ए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 339 ए के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं। इस नियम में संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है। तो अभी ईडी ने खेल कर दिया है, केजरीवाल की मनी ट्रेल को उजागर कर जेल का रास्ता खोल दिया है। अब उपराज्यपाल भी दिल्ली में बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी। खैर, अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं ना राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। तो अब न्यायालय ने सुना, सब कुछ हुआ, इसलिए अब जो लोग तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करना है। दिल्ली बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। शराब घोटाले में केजरीवाल सिर से लेकर पैर तक फंस गए हैं। ईडी ने उन्हें शराब घोटाले का सरगना तक करार दे दिया है। तो ऐसे में जल्द केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, ये मुमकिन नहीं है।
तो ऐसे में एक मौजूद सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है। व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसमें कई मुश्किलें होंगी। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक अहम भूमिका जेल प्रशासन की होगी। ऐसी मीटिंग के लिए उन्हें जेल प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो माहौल बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे की राह आसान नहीं है। इसी के साथ ये बात भी जोर पकड़ रही है कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या दिल्ली में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन? कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पहला आधार, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो। दूसरा आधार, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश को लागू करने में विफल रहती है। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, इसमें किसी तरह का व्यवधान पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने पर कैबिनेट भंग की जाती है। राज्य की पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। इसके आदेश पर ही राज्यपाल, मुख्य सचिव और दूसरे प्रशासकों या सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। तो दिल्ली में अभी संकट के बादल मंडराए हुए हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।